आज की कहानी उन सब के लिए है जो बार बार फेल होने के बाद खुद पर शक करने लगते हैं। ये कहानी है एक आईआईटीएन की जो 17 बार फेल हुआ लेकिन फिर भी हार नहीं मानी, और आज उसी आदमी ने इंडिया की एक ऐसी कंपनी खड़ी की है जिसका वैल्यूएशन लगभग 40,000 करोड़ रुपए है। ये कहानी है शेयरचैट के को फाउंडर अंकुश सचदेवा की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दास अनामिका और आप देख रहे हैं स्टोरी वाला, जहां हम आपको सुनाते हैं उन लोगों की कहानियां जो सिर्फ सक्सेस अचीव नहीं करते बल्कि सक्सेस की डेफिनेशन ही बदल देते हैं। ये कहानी शुरू होती है आईआईटी कानपुर के हॉस्टल रूम से। वो फाइनल ईयर का वक्त था। कैंपस का माहौल प्लेसमेंट से भरा हुआ था। अंकुश के बैचमेट्स करोड़ रुपए के पैकेजेस के ऑफर लेटर्स सेलिब्रेट कर रहे थे। कोई सिलिकॉन वैली जा रहा था, कोई लंदन, कोई सिंगापुर। लेकिन उसी हॉस्टल के एक कमरे में अंकुश सचदेवा चुपचाप अपने लैपटॉप के सामने बैठे हुए थे। उस लैपटॉप में कोई ऑफर लेटर नहीं था। उस लैपटॉप में पड़े थे कुछ एप्स और वेबसाइट्स के फेल्ड आइडियाज जो कभी चल नहीं पाए। ये अंकुश का 5वां फेल्ड स्टार्टअप आइडिया था। उनके दोस्त मजाक में पूछते थे, और एक आइडिया फेल हो गया? और अंकुश बस मुस्कुराकर अपना लैपटॉप रीस्टार्ट कर लेते थे। बाहर से लगता था जैसे एक आईआईटीएन अपना टाइम बर्बाद कर रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर अंकुश एक ऐसी रेस दौड़ रहे थे जिसका स्टार्टिंग पॉइंट बहुत पहले आ चुका था और जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। ये कहानी किसी टिपिकल आईआईटी जीनियस की नहीं है। ये कहानी जिद्दी मेहनत, पेशेंस और लगातार फेलियर के बाद भी खड़े रहने की है। कंप्यूटर साइंस की डिग्री हाथ में होने के बावजूद अंकुश ने कोई सेफ कॉर्पोरेट जॉब नहीं ली। उन्होंने स्टार्टअप्स का रास्ता चुना और यहीं से शुरू हुआ फेलियर्स का लंबा सिलसिला। ई कॉमर्स आइडियाज फेल हुए, यूटिलिटी एप्स नहीं चले, स्टडी प्लेटफॉर्म्स बंद हो गए, सोशल एक्सपेरिमेंट्स फ्लॉप हो गए। साल दर साल आइडियाज गिरते रहे और गिनती बढ़ती रही। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 17 लगातार फेलियर्स, 17 बार। बहुत से लोग एक या दो फेलियर्स के बाद गिव अप कर देते हैं, लेकिन अंकुश हर फेलियर को एक डेटा पॉइंट की तरह देख रहे थे। उनके लिए ये हार नहीं थी, ये लर्निंग थी। बाहरी दुनिया को लग रहा था कि ये लड़का रियल जॉब्स लेने से बच रहा है, लेकिन अंकुश के लिए ये सब एक्सपेरिमेंट्स थे। वो धीरे धीरे समझ रहे थे कि क्या काम नहीं करता, और उस प्रोसेस में उस प्रॉब्लम के करीब पहुंच रहे थे जिसे पूरा टेक इकोसिस्टम इग्नोर कर रहा था। वो प्रॉब्लम थी भारत। लेकिन वो भारत नहीं जो इंग्लिश बोलता है, मेट्रोज में रहता है और ग्लोबल एप्स यूज करता है, बल्कि वो भारत जो गांव और छोटे शहरों में बसता है, जो अपनी भाषा में सोचता है, बोलता है और सपने देखता है। 2015 के आसपास अंकुश ने अपने आईआईटी कानपुर के दोस्तों फारिद एहसान और भानु सिंह के साथ मिलकर एक बड़ी बात नोटिस की। देश में इंटरनेट यूजर्स तेजी से बढ़ रहे थे, खासकर छोटे शहरों और गांवों में। लेकिन उन लोगों के लिए कोई ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं था जहां वो अपनी भाषा में अपनी बात कह सके। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या तो इंग्लिश सेंट्रिक थे या फिर कल्चर लेवल पर कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। कंटेंट फॉरेन लगता था, ह्यूमर रिलेटेबल नहीं होता था। उस दिन उन्हें अपना यूरेका मोमेंट मिला। इसी सोच से जन्म हुआ शेयरचैट का, एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो सीधा भारतीय भाषाओं में बात करता हो। सिर्फ ट्रांसलेट की हुई इंग्लिश ऐप नहीं, बल्कि ग्राउंड अप डिजाइन की हुई एक देसी प्लेटफॉर्म। शेयरचैट ने शुरुआत हिंदी से की और फिर धीरे धीरे ये प्लेटफॉर्म 15 भारतीय भाषाओं तक फैल गया, जिसमें मलयालम, गुजराती, बंगाली, पंजाबी और कई और भाषाएं शामिल थी। ये सिर्फ कंटेंट का प्लेटफॉर्म नहीं था, ये कल्चर का प्लेटफॉर्म था। ये लोकल जोक्स, लोकल न्यूज, लोकल इमोशंस और रियल इंडिया की आवाज था। शेयरचैट का असर धीरे धीरे नहीं बल्कि बिजली की तरह फैला। पंजाब का एक किसान असम के एक कवि से जुड़ने लगा। मध्य प्रदेश के एक होम मेकर अपना रेसिपी चैनल वायरल करने लगी। गांव और कस्बों के लोग पहली बार महसूस करने लगे कि इंटरनेट भी उनकी भाषा समझता है। शेयरचैट भारत का डिजिटल नुक्कड़ बन गया, जहां लोग अपनी बात बिना झिझक के रख सकते थे। इसका नतीजा हैरान कर देने वाला था। 2021 तक शेयरचैट के 160 मिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हो चुके थे, और जहां यूजर्स जाते हैं वहां वैल्यूएशन फॉलो करता है।
2022 तक शेयरचैट का वैल्यूएशन पहुंच गया लगभग 40,000 करोड़ रुपए, यानी करीब $5 बिलियन। जो लड़का कभी 17 बार फेल हो चुका था, आज स्टार्टअप इकोसिस्टम के सबसे इंस्पायरिंग नामों में शामिल हो चुका था। आज अंकुश सचदेवा का नाम रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है, लेकिन उनकी कहानी का सबसे इंस्पायरिंग हिस्सा वो 40,000 करोड़ रुपए नहीं है। सबसे इंस्पायरिंग हिस्सा है वो 17 फेलियर्स, जिन्होंने उन्हें तोड़ने के बजाय और मजबूत बनाया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ओवरनाइट सक्सेस अक्सर एक इल्यूजन होता है। असली इंपैक्ट धीरे धीरे, ब्रिक बाय ब्रिक, फेलियर बाय फेलियर बिल्ड होता है। अंकुश की जर्नी एक पावरफुल सच चिल्लाकर कहती है कि आप अपनी फेलियर्स नहीं होते, आप वो होते हैं जो आप उन फेलियर से सीख कर बनते हैं। जिंदगी की लैब में अंकुश 17 बार फेल नहीं हो रहे थे, वो बस उन एक्सपेरिमेंट्स को कंप्लीट कर रहे थे जो आखिरकार गेम चेंज करने के लिए जरूरी थे। आप देख रहे हैं स्टोरी वाला, जहां हम आपको सिर्फ सक्सेस स्टोरीज नहीं बल्कि उनके पीछे छुपे स्ट्रगल्स भी दिखाते हैं। अगर आपको अंकुश सचदेवा की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और स्टोरी वाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हो सकता है अगला वीडियो किसी और को अपने फेलियर से लड़ने की हिम्मत दे दे।